तो हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों, हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में बात किया था कि आप यूपीएससी के लिए जो है मेंस की राइटिंग जो है कौन सी पेज में करोगे और कैसे जो है प्रैक्टिस करने का सही तरीका आप अपनाओगे यूपीएससी में, और कैसे आपको अंडरलाइनिंग करना है। सारा कुछ डिटेल मैंने जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपको जो है घर में ही जो है यूपीएससी के लिए जो है मेंस की जो है कॉपी कैसे बनानी है, ठीक है। तो सारा कुछ बताया था। अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर के देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल आज हम यूपीएससी के सबसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है पॉलिटी, ठीक है। अगर हमने पॉलिटी को कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए अपना जो है मजबूत कर लिया तो आप विश्वास मानो कि आपका जो है प्री और मेंस कम से कम पॉलिटी से ही आपका जो है 30% जो है आपको अप करेगा। अब कैसे वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है यूपीएससी का, हम पेपर 1 प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सीसेट की बात नहीं करेंगे, अभी प्रीलिम्स की बात करेंगे, ठीक है। उसमें जो आप देखोगे कि जो प्रीलिम्स में जो मान के चलिए 100 मार्क्स का जो मतलब कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स होते हैं 200, ठीक है। तो 100 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग आपके जो 20 क्वेश्चन, 20 से लेकर के 18-15 क्वेश्चन जो है आपके जो है पॉलिटी के होते हैं। तो समझ जाइए कि पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा तो हम आपको प्रूफ भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो है क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। और यहां आप देख सकते हैं भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, इसी को बोलते हैं ना, ठीक है। और यहां देखिए 2020 में 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं कि 18 गुना 2, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 36 मार्क्स का। 200 में आपका 36 मार्क्स का, तो इससे पूछा जा रहा है कट ऑफ कितना जाता है, 94, 96 ऐसे जाता है। तो समझ लीजिए आपका लगभग आधा तो यही आपका कवर कर रहा है। उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, यानी ऐसा जो है किसी ईयर नहीं है जो आपका जो है 18, 17 या 20 क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं पूछे गए। आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया। और ये आपका प्री के लिए नहीं, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, पॉलिटी हमको पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है मतलब कि बहुत अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे, ठीक है। देखिए, पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट करना है, सभी को बोलते हैं 6 से लेकर के, ऐसे आपने सुना होगा कि 6 से लेकर के आपको 12 तक का पढ़ना है। लेकिन देखो, अभी जो है कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया, ठीक है। हमारे पास उतना समय नहीं रह रहा है कि हम यदि 1 साल में या 1.5 साल में सारा कुछ जो है 100% कवर कर सके। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जो है फॉलो करके कहीं ना कहीं हम उसको फॉलो कर सकते हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा की, देखिए 6 से तो हमें पढ़ना ही है, वो तो ठीक है। जिसका बेसिक जो है बिल्कुल कमजोर है वो तो 6 से स्टार्ट करे। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आपके पास 1 ईयर का टाइम है, तो आप कोशिश करें कि आप 8 से लेकर के पहले जो है 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लें। क्योंकि देखिए 8 से ही तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो 8 से ही जो है हमारा कहीं ना कहीं बेसिक हमारा स्टार्ट होता है, और कहीं ना कहीं यूपीएससी के लायक क्वेश्चन बनता है 8 से ही, ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया, और इसके बाद 10th हो गया, ये सभी हुए बेसिक। उसके बाद जो आपका 11th और 12th है, ठीक है। 11th और आपका जो 12th है वो आपका समझ लीजिए एडवांस में चल जाता है, ठीक है। और ये 11th 12th का ही जो कॉम्बिनेशन है, ये इसमें आपका है जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है यूपीएससी के लिए पॉलिटी को लेकर के, जो हमारा एम लक्ष्मीकांत सर की। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए इस बुक में जो है ना आपका, इस बुक में आपका जो है 6 भी हो गया, 11 12 भी हो गया, मतलब कि 6 से लेकर के 12 तक का इसमें पूरा जो है निचोड़ दिया गया है। मतलब सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट के इसमें दिया गया है, प्लस इसमें जो यूपीएससी के रिगार्डिंग भी दिया गया है। और आप बहुत सारे टॉपर्स को ऐसे कहते हुए सुने होंगे कि मात्र एक बार इसे पढ़ लेने से कोई यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेता, ठीक है। आपको इससे पहले भी आपको 11 12 पढ़ा होना चाहिए। आप यदि सोचोगे कि डायरेक्ट हम एम लक्ष्मीकांत को पढ़ ले, तो ये देखिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत एडवांस टाइप की बुक है। हम बुक को पढ़ेंगे कब अच्छा से, जब हमें उसमें मन लगेगा। और जब हम 11 12 और जो है 8 से लेकर के 12 तक जब तक हम नहीं पढ़ेंगे पॉलिटी को, तब तक ये हमारा कवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया प्री के लिए। अब देखो मेंस के लिए आपको क्या करना है ना, कि मेंस के लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेना है,
आप एम लक्ष्मीकांत से ही कर सकते हो, बशर्ते अभी जो है देखो बाबू यूपीएससी का ट्रेंड क्या चला रहा है ना, अभी बहुत जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए। अभी देखो कंपटीशन हार्ड हो गया, तो आपको अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार आपको चलना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में यूपीएससी के लिए, वो आपको है करंट अफेयर को लेके चलना पड़ेगा। यानी करंट अफेयर को अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, यूपीएससी के लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो एक चैप्टर से आपने कुछ तो सीखा होगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन लिख करके उसको सॉल्व करो, आप बिना क्वेश्चन के भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, बिना क्वेश्चन के भी आप आंसर राइटिंग करो। और देखिए आंसर राइटिंग करते करते हम ना आगे बढ़ेंगे एडवांस की ओर, हमें जीरो से आंसर राइटिंग स्टार्ट करके हमें जो है अपना 100% तक देना है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको जो भी कुछ समझ में आया, कुछ तो ऐसा तो नहीं है सब्जेक्ट पढ़े तो समझ तो आया होगा ना, तो उसका कोशिश करें व्हाइट पेज में आंसर राइटिंग करें। और किस टाइप का व्हाइट पेज में करना है वो भी मैंने जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया था। यदि देखना है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाकर के जरूर देखें अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो, ठीक है। तो देखिए और भी करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, कि आप जो है न्यूज़पेपर प्लस जो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा, या वो एनसीईआरटी से हो या वो एम लक्ष्मीकांत से हो, ठीक है, डजेंट मैटर, आपको न्यूज़पेपर रिलेट करके न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़पेपर में जो पॉलिटिकल इशू आप पढ़ते हो उसको रिलेट करके आपको यहां पढ़ना, ठीक है। यानी इसको और आपको न्यूज़पेपर को दोनों को कॉम्बिनेशन करके पढ़ना है। ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो आपको मेंस में चाहिए मार्क्स, तभी आप आईएएस आईपीएस या आपका मनपसंद पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, राइट। तो देखिए ये करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये सब बातों का ध्यान रखिए और आंसर राइटिंग को अपना प्रॉपर जो है कीजिए, मोटिवेशन रहिए हमेशा, यानी मोटिवेट रहिए, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।